आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताता है कि कैसे एक आम इंसान से देवता तक का दर्जा हासिल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी समझ को। तो इस सफर के कह सकते हैं 5 पड़ाव हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि आत्मा अपने शिक्षक को पहचानती कैसे है और फिर कैसे वो अपनी खोई हुई दिव्य शक्ति को दोबारा हासिल करती है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस शक्ति की जो इस पूरे ज्ञान का केंद्र है। और यही वो चीज है जो इससे बाकी आध्यात्मिक परंपराओं से एकदम अलग बनाती है। बहुत अनोखा। सोचिए जरा, ये ज्ञान एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो दिमाग में बसी गुरु की जो एक पारंपरिक छवि है ना, उससे पूरी तरह से एक नई दिशा दे देता है। तो देखिए, यहां पर 2 तरह के शिक्षकों में एक बहुत ही साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ तो हैं जो दुनिया में हर जगह दिखते हैं, इंसानी गुरु, और दूसरी तरफ वो निराकार परमपिता जो एक इंसान के शरीर को माध्यम बनाकर अपना ज्ञान देते हैं। और कहा गया है कि ये एक बिल्कुल ही नई और अनोखी बात है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब जो बात सामने आती है वो एक तरह का कॉस्मिक ड्रामा है। आत्मा की एक बहुत लंबी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें वो ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आती है। तो आत्मा की ये जो यात्रा है ना, ये 4 युगों से होकर गुजरती है। शुरुआत होती है सतयुग से, जब सब कुछ परफेक्ट था, पवित्र था, और फिर धीरे 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 गिरते हुए हम आज के कलयुग में आ पहुंचते हैं, जहां दुनिया अपवित्रता से भरी है। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। सोचिए, जो आत्माएं कभी पूज्य थीं, जिन्हें पूजा जाता था, आज वो खुद पुजारी बन गई हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो पूजा भी उन्हीं देवताओं की कर रही हैं जो वो कभी खुद हुआ करती थीं। इस ज्ञान में एक सीढ़ी का उदाहरण दिया जाता है और बताया जाता है कि आत्मा इस यात्रा में उस सीढ़ी से उतरते उतरते बिल्कुल सबसे नीचे आ गई है, एकदम जमीन पर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है समय का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जो सभी आत्माओं के लिए एक नई उम्मीद, एक नई सुबह लेकर आता है। इस बहुत ही खास समय को संगम युग का नाम दिया गया है। इसे आध्यात्मिक तरक्की मतलब चढ़ती कला का युग माना जाता है। और यही वो वक्त है जब कहते हैं कि परमपिता खुद आकर सबका कल्याण करते हैं। तो इस ज्ञान में ये बात साफ है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की यात्रा नहीं है। नहीं, ये तो पूरी दुनिया का एक साथ ऊपर उठना है, एक सामूहिक उत्थान है जिसे एक ही शक्ति ऊपर उठाने का काम कर रही है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये चढ़ाई, ये ऊपर उठना होता कैसे है? ये ज्ञान हमें एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। चलिए देखते हैं वो रास्ता क्या है। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी जो कदम है वो है अपनी सोच में बदलाव लाना। शरीर चेतना से आत्मा चेतना में आना, मतलब इस बात को गहराई से महसूस करना कि मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम जैसा है जिसे मैंने पहना हुआ है। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है ना, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझाने के लिए। जैसे आत्माएं एक पतंग की तरह हैं और जब वो ऊपर उठने की अपनी वापसी की यात्रा शुरू करती हैं, तो परमात्मा उस डोर को थामकर एक गाइड की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें संभालते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 बातें हैं जो इस चढ़ाई का आधार हैं। यही अभ्यास आत्मा को शक्ति देता है। पहला, खुद को आत्मा समझना। दूसरा, लगातार उस एक परमात्मा को याद करना। और तीसरा, अपने हर सोच, बोल और कर्म में पूरी तरह से पवित्र रहना। और जब आत्मा इस रास्ते पर चलती है तो वो अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचती है। और ये मंजिल सिर्फ पवित्र बनना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी उस खोई हुई दिव्यता को, अपने असली स्वरूप को फिर से हासिल करना है। तो ये ज्ञान बताता है कि इस सारी मेहनत का जो इनाम है वो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत करके पास विद ऑनर होता है ना, बस वैसे ही आत्मा भी मनुष्य से देवता पद का इनाम पाती है। और यहां पर जो शिक्षक हैं वो उस महान बदलाव के लिए बधाई देते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये तो आत्मा को हर तरह के विकारों की जंजीरों से आजाद करके दिव्य स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला सफर है। और आखिर में नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आने वाले सतयुग में आत्मा एक सॉवरेन, एक शासक बनती है। उस दुनिया पर राज करती है जिसे अमरलोक कहा जाता है, जहां सिर्फ शांति और खुशी है। तो इस तरह ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं।
हमारी अपनी पहचान का सवाल, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी असलियत क्या है, ये शरीर या इसके अंदर बसी वो चैतन्य शक्ति, आत्मा?